रत्नाकर जी, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, क्या कुछ डर का माहौल है क्या? संजय सिंह कह रहे हैं लिख के रख लो, सरकार गिर जाएगी। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, रही बात संजय सिंह की, आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल स्वयं कह रहे थे कि इस जन्म में तो मोदी सरकार दिल्ली में नहीं आ सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो दिल्ली में नहीं बन सकती है। देखा कि लोगों ने बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया, स्वयं अरविंद केजरीवाल भी हार गए। ये दावा तो बड़े बड़े करते हैं। और देखिए, हम और आप मैं जब भी छोटा था तो एक मुंगेरी लाल का सपना एक सीरियल आता था, मेरे पिताजी बहुत शौक से देखते थे उसको, तो साथ में हम भी देखते थे। उसमें मुंगेरी लाल 2-3 बार बैठे बैठे ऐसे झटका लेता था और वो अपने आप को कुछ भी सोचने लगता था, कहीं पे भी कोई एक चारित्रिक जो है कैरेक्टर का फॉर्म करके और सपने देखा करता था। तो आज परिस्थिति जो है विपक्षी पार्टियों की कुछ उसी तरह की है कि ये समाज की हकीकत को न जानते हुए या जानते हुए भी लोगों को गुमराह करने की नीयत से इस तरह के बात और वक्तव्य जो है वो करते आ रहे हैं। रही बात चंद्रबाबू नायडू की, तो मैं अमिताभ जी आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है बहुत स्पष्ट रूप से कि वक्त की संपत्तियों का हम हिफाजत किया जाए, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और ये बात सही है। हम तो वक्फ बिल संशोधन बिल जो ला रहे हैं उसमें हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना कि वक्त की संपत्तियों को ही हम छीन लेंगे। ना वक्त की संपत्तियों को छीना जाएगा, ना वक्फ बोर्ड खत्म किया जाएगा। ये सिर्फ गुमराह करने का एक तरीका इन्होंने अपनाया है। किरण रिजिजू जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है सदन में हर एक बात का जवाब दिया जाए। आप जो भी प्रश्न उठाकर लाएंगे उस हर प्रश्न का माकूल जवाब दिया जाएगा और पूरे विस्तार से जवाब दिया जाएगा, कहीं कोई गलतफहमी की चांस नहीं रह जाएगी। लेकिन देखिए, ये मैं आपको बता दूं, अभी केरल के कैथोलिक बिशपों ने भी समर्थन दे दिया है अपना, कई जो है इस्लामिक संगठनों ने समर्थन दिया है अपना। ये सारे लोग समर्थन दे रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि नहीं भाई, जो संशोधन किया जाएगा वो कहीं ना कहीं मुसलमान के जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके हक में वो जाएगा और गरीब बेवा मजलूम जो लोग हैं उनको इससे फायदा मिलेगा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है समाजवादी पार्टी को, ये बात नहीं समझ में नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी को। ये तो सिर्फ खून बहा देंगे, आग लगा देंगे, हाँ, ये सड़कों पे उतर जाएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। अभी मौलाना यहीं बैठ के कह रहे थे जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये तमाम चीजों के उकसाने, भड़काने और बरगलाने का काम कर रहे हैं। होगा कुछ भी नहीं। देखिए, ये पहले भी ऐसे ही उकसाने, भड़काने और बरगलाने का काम सीएए में भी इन्होंने किया था। क्या कहा था इन्होंने कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपके मौलिक अधिकार जो है वो छीन लिए जाएंगे। शाहीन बाग में देखा ना आपने, 3 महीने तक किस तरह से सड़क जाम करके और इन लोगों ने आंदोलन किया। क्या हुआ? इस देश में सीए भी लागू हुआ और नागरिकता भी किसी की नहीं गई। अभी तो हम तो सौहार्द मोदी, जो सौगातें मोदी के माध्यम से लोगों के और करीब जाने का कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मोदी सरकार में जो नीतियां हैं मोदी जी की, उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित तो मुस्लिम वर्ग हुआ है। और ये कह रहे हैं कि सौगातें मोदी तो सिर्फ एक जुमला है, ये तो लोगों को बहकाने का एक तरीका है। अरे, हम इस देश का मुसलमान जो 75 सालों से आप लोग उनको गुमराह करके उनको हाशिए पे खड़े कर दिए थे, वह मुसलमान आज ये समझने लगा है। स्पेसिफिक प्रश्न है रत्नाकर भाई, ये तो ठीक है, आपने सारे सवालों के जवाब दिए। एक स्पेसिफिक प्रश्न, छोटा सा उत्तर दे दो। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये इन चारों से बात हो गई, मामला पक्का है कि कोई कुछ लोचा है? अमिताभ जी, देखिए, जब ये बिल पास हो जाएगा तब भी हम और आप और इनमें से कुछ पैनलिस्ट मिलेंगे और यही बात करेंगे कि देखिए ये खून बहा देंगे, जेल भर देंगे या कह रहे थे, और देखिए बिल कितनी आसानी से पास हो। तो इत्मीनान रखिए, ये देश हित में, पसमानदा मुसलमानों, गरीबों के हित में यह बिल पास होकर रहेगा। माननीय गृह मंत्री ने कहा है और जो पहले भी उन्होंने कहा है उन्होंने किया है और इस बार भी करके दिखाएंगे। मौलाना साहब, मुझे याद है 91 में मैंने शहाबुद्दीन साहब का एक इंटरव्यू किया। शहाबुद्दीन साहब बाबरी मस्जिद कमेटी वाले जो आईएफएस थे।
तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मान लो वहां मंदिर बना अयोध्या में, तब क्या होगा? तो बोले बनेगा ही नहीं। मैंने मान लो बन जाए तो क्या होगा? तो बोले हिंदुस्तान का मुसलमान बंदूक उठा के सड़क पे आ जाएगा। क्या वो तो जन्नत नशीन हो गए, लेकिन मंदिर बन भी गया और कहीं कोई टकराव भी नहीं हुआ। नहीं, एक तो ये याद दिलाना है। दूसरा विषय ये कि दरगाह शरीफ, अजमेर की दरगाह शरीफ जो है, उसके जो करता धरता है चिश्ती साहब, उनकी कोई हैसियत है मुसलमानों में कि नहीं? मनोज साहब देखिए सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की आप बात कर रहे हैं और उनको बड़ा प्रमुख बना करके पेश कर रहे हैं, इसलिए कि वो संघ और भाजपा से जुड़े हुए हैं। ऐसे वहां पर 25-50 प्रमुख हैं। सरवर चिश्ती हैं जो प्रमुख है। सरवर चिश्ती ने कितना विवादित बयान दिया था, जिस पर आप ही लोगों ने हंगामा किया था। जिस अजमेर की बात कर रहे थे, उसी अजमेर को आप लोग कोर्ट के अंदर भी लेकर के गए थे। अब हम नहीं लेके महाराज, ना ना, अरे कोई भी ले गया था ना, कोई भी ले गया था ना, कोई भी ले गया था। आप नहीं ले गए थे, आपके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं ले गए। अब मैं कह रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार की नीतियां बता रहे हैं। मैं कहता हूं कि पसमानदा मुसलमानों को आपकी इतनी फिक्र है, आपने रिजर्वेशन की मुखालिफत किया। पसमानदा मुसलमानों का रिजर्वेशन कमीशन के बुनियाद पर है, धर्म के बुनियाद पर नहीं है, उसकी पसमानदगी की बुनियाद पर है। जब कहाँ चले गए? और मैं कह रहा हूं कि वक्फ जमीन का जहां तक मसला है, आप कह रहे हैं वक्फ पर इतना कब्जा हुआ। वक्फ एक ऐसा है, वक्फ बोर्ड एक ऐसा है कि जिसको सरकार चेयरमैन बनाती है, सरकार सीओ अपॉइंटमेंट करती है, सरकार ट्रिब्यूनल का जज अपॉइंटमेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट। तो बताइए इसमें क्या मुसलमानों के मस्जिद कमेटियों ने वक्फ बोर्ड बनाया है? अगर घपला हुआ है, अगर जमीनों पर कब्जा हुआ है, किसी सरकारी जमीन को वक्फ ने अपना कहा है, तो सरकारें सो रही थी। हाँ, 10 साल से आपके माननीय योगी जी हैं यूपी में सो रहे थे, उनको नहीं पता था। वसीम रिजवी जैसा लफंगा जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया, बड़े बड़े महल बना दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? तो मैं कहता हूं मोदी सरकार चोर दरवाजे से वक्फ बोर्ड को हथियाना चाह रही। देखिए, आपने कहा बाबरी मस्जिद का मसला, आपने फला मसला कहा, ये दिल पर अटैक करना है। याद रखिए, दिल पर अटैक करना है। मुसलमान संघर्ष करेंगे, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। हम संघर्ष करेंगे, हम कोर्ट को भी जाएंगे। जो कुछ होगा पहले तो टेबल आना दीजिए। मुझे यकीन है कि बिल पास नहीं होगा, अगर पास भी हो भी जाएगा तो याद है फेडरल स्ट्रक्चर में जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी अख्तियार होता है कि वो इस बिल का अपने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके इस बिल की मुखालफत करे। एक बात आपने कहा कि पार्लियामेंट से पास होगा, क्या पार्लियामेंट से वर्शिप एक्ट पास नहीं हुआ था? रात दिन ये भाजपा के प्रवक्ता बड़े बड़े वर्शिप एक्ट गलत है, वर्शिप एक्ट खराब है, जो है उसका उल्लंघन है। तो ये उल्लंघन है, ये उल्लंघन नहीं होगा। आप अपने मीठा जो है, मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ठीक है मौलाना साहब, मैं बाकी मेहमानों के पास चलता हूँ। मौलाना साहब, मैं मनीष जी और धर्मेंद्र जी के पास चलता हूँ। बड़ी विचित्र बात है, मौलाना साहब ने कहा कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। उन्हीं की बात मुझे एक बात याद आ गई। मनीष भाई, आपका रहा हूं, पंडित जी ने वक्फ के कानून को आकार प्रकार दिया नेहरू जी की सरकार ने। उसमें 2 प्रधानमंत्रियों ने भयंकर संशोधन किए हैं। आजकल एक गाना चल रहा भयंकर पिया, वैसे भयंकर संशोधन किए इस कानून में। एक किया नरसिंह राव ने और दूसरा किया मनमोहन सिंह ने। क्या तब हल्ला गुल्ला नहीं मचा? मीठा मीठा गप। बोले और संशोधन करो, तुम्हें मेरी कसम और संशोधन करो। मजा नहीं आया। बोले और करो। क्या? बोले ये भी डाल दो कि हम चाहें तो डीएम के कंटाप भी मार सकते हैं। बोले ये भी डाल दो इसमें। बोले नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। बोले अच्छा ठीक है, चल है। बोले डीएम की कोई हैसियत नहीं होगी, हम दरवाजा ना खोले तो डीएम बाहर लौट जाएगा सिर झुका के। बोले हाँ, ये लिख दिया। तब किसी ने नहीं कहा कि ऐसा ना करो। मौलाना साहब, कहना चाहिए था ना, तब बोलना चाहिए था तुम्हें हमारी कसम इतना भी मत करो यार कि लोगों को अपच हो जाए। तब तो कहना नहीं, डाले रहो, झोंके रहो, बदले रहो कानून। क्या? बोले 100 अमेंडमेंट कर दे, बोले 10 और बढ़ा दो। बोले चलो जाओ 110 है। बोले तुम्हें सुप्रीम कोर्ट बना दे। बोले हाँ, जो मुतवल्ली है उसी को बना दो सुप्रीम कोर्ट, वही सब फैसला कर लेगा, काला पीला जो लिखना है। तब किसी ने कहा कि ऐसा ना करो महाराज, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। मनीष जी, जब 2 बार इस कानून में भयंकर संशोधन हुआ
विकट किस्म का, दुर्धर्ष किस्म का संशोधन हुआ। एक पीवी नरसिंह राव के समय में, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में। अब दोनों जन्नत नशीन हैं। तब 25 करोड़ मुसलमानों से राय ली गई थी या 110 करोड़ हिंदुओं से राय ली गई थी? तब तो एक परिवार ने तय किया कि ऐसा करना है तो हो गया। मैंने तो कोई राय का फॉर्मेट देखा नहीं था। ना नरसिंह राव ने राय मशविरा किसी से किया और ना डॉक्टर साहब ने किया। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब कहा जा रहा 25 करोड़ लोगों से फार्म क्यों नहीं भरवाया? मनीष जी। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उस समय जो अमेंडमेंट हुए थे वो इन्हें सूट कर रहे थे। लेकिन इसे मैं आपकी एक डिबेट की उपलब्धि के रूप में देखूंगा कि अंततः मौलाना साहब ने ये कहा है कि अगर पास हो गया तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। वो इनके पास अख्तियार है, इन्हें जाना चाहिए। लेकिन 15-20 मिनट की, आधे घंटे की डिबेट में यहाँ तक इन्हें समझ में आ गया कि ये पास होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और जब कानून आएगा तब ये डिबेट का विषय बनेगा कि उसमें क्या ऐसे पॉइंट्स हैं। पहले कभी क्या डिबेट हुई जब इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए? क्योंकि वो हित में थे। आज भी वो सब हित में है, लेकिन कुछ विशेष लोगों के वो हित में नहीं है। वही विशेष लोग ये विरोध कर रहे हैं। जो लोग 370 का विरोध कर रहे थे, आज वो वहां सरकार बना के बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। उस सरकार का मजा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पर आसीन है। आज उन्हें 370 का कोई विरोध नहीं दिख रहा। यही केंद्र सरकार के साथ आज वो तालमेल बैठा के काम कर रहे हैं और कह रहे हैं केंद्र की नीतियां जो है वो हम कश्मीर में लागू करेंगे, जम्मू कश्मीर उससे आगे बढ़ेगा। तो ऐसा ही हमें वक्फ बोर्ड के पास होने के बाद देखने को मिलेगा कि लोग उनकी नीतियों से सहमत होंगे और उस चीज को आगे ले जाएंगे। हाँ, जिन लोगों ने गलत करा है, जिन्होंने संपत्तियों पे कब्जा करा है, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर वो इतने ज्यादा लोग होते हैं कि उनसे जेलें भर जाएंगी, ये समय आने पे पता चलेगा कि क्या इतने ज्यादा लोग बेईमान हैं जिनसे जेलें भर जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो मौलाना साहब की ये इच्छा भी सरकार जरूर पूरी करेगी, क्योंकि देश में एक संविधान, एक कानून का पालन होगा। एक विशेष वर्ग के लिए एक अलग कानून नहीं होगा, क्योंकि इस 25 करोड़ के अलावा जो और 115 करोड़ है वो यहाँ पे ठगा सा महसूस करते हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।